हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे ओणम षष्ठी के बारे में। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, परंतु प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु से आरंभ होकर मकर संक्रांति तक चलने वाली इस ओणम षष्ठी त्योहार को शायद ही कोई जानते होंगे। शरद पूर्णिमा के पश्चात शीत ऋतु आती है, जो दो भागों में विभक्त है। हल्के गुलाबी जाड़े को हेमंत ऋतु कहा जाता है और तीव्र व कड़े जाड़े को शिशिर ऋतु कहा जाता है। इस शिशिर ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ओणम षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। इस कड़े जाड़े में भगवान को कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए भक्तगण भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा महारानी को रंग बिरंगी माड़ लगे हुए शॉल या चादर अर्पित करते हैं। अर्चा पद्धति के अनुसार माड़ लगे वस्त्र को धोकर शुद्ध करके ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। बिना धोए माड़ लगे वस्त्र को अशुद्ध माना गया है। यहाँ तक कि अगर कोई पुजारी भी माड़ लगे वस्त्र पहनकर या छूकर भी भगवान की सेवा करते हैं तो उन्हें अपने वस्त्र और हाथ को पहले शुद्ध करना होता है, फिर भगवान का सेवा करना होता है। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल अपने भक्तों के हृदय को देखते हैं, इसीलिए वे भक्त वत्सल भी कहलाते हैं। भगवान भावग्राही हैं, वे अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, इसलिए जो भी सच्चे मन से उनकी सेवा करता है वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए वे माड़ लगे वस्त्र भी स्वीकार कर लेते हैं। ओणम षष्ठी के इस पावन पर्व को भक्त वत्सल का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान और उनके अंतरंग पार्षद के बीच एक सुंदर लीला हुआ था। यह लीला इस प्रकार है कि आज से अनेकानेक वर्ष पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलित अवतार हैं, एक बार वे अपने अनेक भक्तों को लेकर ओणम षष्ठी के अवसर पर पुरी धाम में पहुँचे। वहाँ सबने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ओणम षष्ठी का त्योहार मनाया जा रहा है। तभी महाप्रभु के एक भक्त पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि ब्रज लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु थे, उन्होंने देखा कि भगवान के सेवक वृंद भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को माड़ लगे शॉल अर्पित कर रहे हैं। तब विद्यानिधि को अपने मन में संशय हुआ कि क्यों भगवान जी को माड़ लगा हुआ वस्त्र अर्पित किया जा रहा है। यह तो उचित नहीं है, यह तो शास्त्र के विरुद्ध है। मंदिर से लौटते समय उन्होंने अपने मित्र स्वरूप दामोदर से कहा कि क्यों भगवान जी को अपवित्र वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं। फिर स्वरूप दामोदर ने उन्हें समझाया कि हमें किसी भी प्रकार का गलत विचार भगवान के भक्तों के लिए नहीं लाना चाहिए और ना ही भगवान के भक्तों में दोष देखना चाहिए। ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा और प्रसन्नता समझकर स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान का इच्छा नहीं होता तो वे पहले ही राजा को स्वप्न में आकर ऐसा करने से मना कर देते। स्वरूप दामोदर के बहुत समझाने पर भी पुंडरीक विद्यानिधि के मन में वही संशय बना रह गया। जब पुंडरीक विद्यानिधि रात को सो रहे थे तब भगवान जगन्नाथ और बलराम ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर क्रोध करते हुए डांट लगाई और उनके दोनों गाल पर थप्पड़ मारकर बोले कि तुम मेरे धाम में आकर मेरे भक्तों के ऊपर दोष देखते हो। मेरे भक्त अगर सच्चे मन से जिस प्रकार से भी मेरी सेवा करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ और मैं उनसे हर प्रकार की सेवा स्वीकार करता हूँ, तब फिर तुम क्यों उनके दोष ढूंढने लगते हो। तब उसे पश्चाताप होता है और अत्यंत दुखी होकर भगवान से क्षमा याचना करता है।
यूँ तो भगवान के अंतरंग पार्षद होने के कारण पुंडरीक विद्यानिधि को सभी चीज़ों का ज्ञान था, पर हम लोगों को इस लीला के माध्यम से शिक्षा देने के लिए वे अपने मन में संशय बनाए रखे। इस लीला के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर सच्चे मन से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं और हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। फिर चाहे हमें दोष क्यों ना हो, वे हमें स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि कोई भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करने पर उसे पश्चाताप करा के भगवान उसे सही रास्ते पर ले आते हैं, ताकि वह भक्ति के मार्ग में पीछे ना होकर दृढ़ता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। ओणम षष्ठी के इस पावन त्योहार के अवसर पर आप भी अपने घरों में भगवान को मार लगे शॉल अर्पित कर सकते हैं और भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ओणम षष्ठी की पावन और मंगलमय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।